बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, है ना? लेकिन क्या हो यदि आज की ये नई जनरेशन बच्चे पैदा ही ना करना चाहे तो? I don't think I can sustain a relationship with somebody who wants kids. जी हाँ, आज की मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। एक जमाना था जो बच्चे पैदा करना लेडीज के लिए कोई चॉइस नहीं बल्कि ड्यूटी मानी जाती थी। लेकिन आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में महिलाएं ही इस ड्यूटी से अपना पल्ला झाड़ रही हैं। We are the worst species on earth. It is honorable thing for us, all of us, to deny this self-programming. बट लोगों के लिए आज इतना संगीन अपराध है कि उत्तराखंड के एक पेरेंट्स ने अपने बेटे और उसकी वाइफ के ऊपर शादी के 6 साल बाद भी उन्हें दादा दादी ना बनाने की वजह से 5 करोड़ रुपए का केस फाइल कर दिया। हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूरी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गया। क्या सच में आज ये कपल्स इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है? वेल, यदि हाँ तो फिर क्यों आज भारत के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्पिरिचुअल एडवाइजर भी इन कपल्स को सपोर्ट कर रहे हैं? सदगुरु जी का कहना है कि आज वो लेडी जो ये डिसाइड करती है कि वो मां नहीं बनना चाहती, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। So what are the arguments that you would give for a woman who doesn't want to bear a child? I said she needs to be awarded. यहाँ तक कि उन्होंने भारत में अनाउंस भी कर दिया है कि जो लेडी अपने लाइफ टाइम में चाइल्ड फ्री रहना चूज करती है, सदगुरु जी की संस्था उनके लिए एक अवार्ड भी ऑर्गेनाइज करेगी। I have already announced in India, young women who are capable of childbearing chose not to do it. We will institute an award for them. बट वाई सदगुरु जैसी पर्सनालिटी जिसे आज यूथ बहुत पसंद करता है, स्पेशली इंडियन यूथ, और उनकी बातों पर अमल भी करता है, क्यों आज वो यूथ को ऐसी एडवाइस दे रहे हैं? वेल, इसके पीछे उनका लॉजिक हम वीडियो में आगे देखेंगे। बट फिलहाल समझना ये है कि जहाँ भारत में शादी का मेन पर्पस ही फैमिली प्लानिंग करना और वंश को आगे बढ़ाना हुआ करता था, देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? वहाँ आज कपल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चाइल्ड फ्री रहना क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? क्यों आज यंग कपल्स बच्चों को अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बर्डन की तरीके से देख रहे हैं? बट यहाँ एक रिवर्स क्वेश्चन ये भी है कि आज की इस महंगाई में एक बच्चे के खर्चे उठा पाना कितना जायज है जब एक कपल खुद अपने खर्चे पूरी तरह से नहीं उठा पा रहा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। कैन यू बिलीव, जहाँ भारत वर्ल्ड की द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ आज लोग ऐसे डिसीजंस भी ले रहे होंगे? बट ये सच है, क्योंकि जहाँ 1950 में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 6.2 चिल्ड्रन फॉर ईच वुमेन हुआ करता था, वो 2021 में घटकर 1.91 ही रह गया है। यानी आज भारत में ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन यह सवाल यह है कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करने लगे हैं? वेल, कोई भी चेंज अचानक होता ही नहीं है। आज दिन पे दिन बढ़ती हुई महंगाई इस तरह के ट्रेंड के पीछे एक मेन रीजन बन चुकी है। लाइव मिंट के 2023 के सर्वे में जब मुंबई में रहने वाले पवन वालेची जी से बात की गई तो पता लगा कि उनका एक 8 साल का बेटा है जिसकी एनुअल फीस की अमाउंट है 1,72,000 रुपए। इसके अलावा क्लोथ्स वगैरह के लिए 20 से 24,000, मेडिकल के लिए 10 से 12,000 पर एनम और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने एक SIP भी स्टार्ट कर दी है, अज्यूमिंग द फाइनल नीड ऑफ 50 से 60 लाख रुपए। सो मुंबई शहर में एक बच्चे को रेज करने की जो एवरेज अमाउंट है वो है 2,60,000 रुपए। सेम दिल्ली में है 3,19,000 रुपए, इंदौर में है 4,30,000 रुपए और बेंगलुरु में है 3,50,000 रुपए। और ये अमाउंट सिर्फ 8 से 10 साल के बच्चों के लिए है। सो बेसिकली सर्वे के अकॉर्डिंग एक बच्चे को कंसीव करने से लेकर उसको अपने पैरों पर खड़ा करने तक का टोटल कॉस्ट 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक आ सकता है, और वो भी तब जब आप हायर एजुकेशन के लिए कोई हाई फाई सपना देखकर नहीं बैठे हैं। और यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चूज कर लेते हैं तो ये अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आई नो एक बच्चे को मॉनेटरी टर्म्स में तोलना हमारे इंडियन कल्चर में इमोशनली काफी हर्ट करने वाला है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी कि लोग आज इतने ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि 2022 के इस आर्टिकल के हिसाब से 90% लोग भारत में 25,000 पर मंथ भी अर्न नहीं कर पाते। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 25,000 या फिर उससे ज्यादा है। तो अब ऐसे में जब एक कपल ठीक से अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा तो वो एक नई लाइफ को इस वर्ल्ड में लाकर उसको एक
एक बेहतर जिंदगी कैसे दे सकता है। लेकिन अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि हमारी प्रीवियस जनरेशंस ने भी तो ये खर्चे उठाए ही होंगे। हाँ, माना कि उस वक्त खर्चे थोड़े कम थे, बट उस वक्त इनकम भी तो कम हुआ करती थी, और आज जब खर्चे ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली इनकम भी तो बढ़ी है। वेल, आज खर्चे और इनकम बढ़े जरूर हैं, बट इन अ वेरी मिसमैच प्रोपोर्शन। आपको पता है लास्ट 5 सालों में इंडियन सिटीज में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में 45% तक का इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्या इनकम और सैलरी भी इसी प्रोपोर्शन से बढ़ी है? नहीं। बट चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि जब बच्चा ऊपर वाले ने दिया है तो उसको पालने के लिए पैसे और रिसोर्सेज भी वही देगा। बट फिर भी आज के ये जेन ज़ी कपल्स अपनी लाइफ किसी भी दबाव में नहीं जीना चाहते। उन्हें अपने लिए टाइम चाहिए। I want to focus on myself. I want to focus on my career. अपने इन्वेस्टमेंट, अपना घूमना फिरना। They want just a relaxed life. I'm not programmed for responsibility. Rather to have, rather not to have a kid than be a bad father. आज उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर वो अपने ऊपर नहीं डालना चाहते। I never had that thought that I want to have a kid. I don't know, somehow I felt that I don't want to do that. बट क्या ऐसा नहीं लगता कि आज ये कपल्स को ज्यादा ही सेल्फिश हो रहे हैं? वेल, मे बी, बट अगर ये इतने ही सेल्फिश है तो क्यों सदगुरु जी जैसी पर्सनालिटी इन कपल्स को सपोर्ट कर रही है? I said she needs to be awarded. I've already announced in India, young women who are capable of childbearing chose not to do it. We will institute an award for them. क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यदि इस वर्ल्ड को आप कुछ सर्विस दे सकते हो तो वो है इस प्लैनेट को और ज्यादा पॉपुलेटेड ना करना। Right now, the greatest service you can do in the world is you are not extra populating this planet. The earth is already overpopulated. जहाँ भी आप जाओ लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उनका कहना है अब ऐसे में और लोगों को इस धरती पर क्यों ही लाना है। Wherever you go, there is a crowd. Obviously, there is too much population everywhere, isn't it? So, this is something we need to look at in a very fundamental way. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी 1910 के आसपास जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 1.6 बिलियन, बट आज पॉपुलेशन 7.6 बिलियन हो गई है एंड 2050 तक ये 10 बिलियन को क्रॉस करके डबल की तरफ बढ़ जाएगी। एंड जस्ट इमेजिन आज महंगाई, पोल्यूशन, क्राइम्स की जो हालत है वो कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन और उनकी बढ़ती हुई नीड्स की वजह से ही है। और जरा सोचिए कि आगे आने वाले सालों में यदि ये पॉपुलेशन डबल की तरफ बढ़ गई तो महंगाई, पोल्यूशन और क्राइम्स किस रफ्तार से बढ़ेंगे, और इतने क्राइम्स, पोल्यूशन और महंगाई के बीच आगे आने वाले बच्चे कैसे ही सरवाइव कर पाएंगे। और यदि आज हमने कॉन्शियसली इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, देन द नेचर विल डू इट टू अस इन अ वेरी क्रूअल वे। वेल, बात भी सही है, इतनी ज्यादा खराब एयर क्वालिटी का होना, लैंडस्लाइड होना, बाढ़ आ जाना, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ना, ये सब कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही है। लेकिन यह सवाल ये है, तो फिर क्या चाइल्ड फ्री रहने के डिसीजन को अडॉप्ट करके ये यंग कपल्स इस प्लैनेट को सेव करने के लिए सही रास्ते पर है? वेल, आई थिंक इट इज जस्ट अ हाफ फैक्ट। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग जहाँ 1950 में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 6.18 हुआ करता था, वो 2021 में घटकर 1.91 ही रह गया है, और 2050 तक ये नंबर 1.29 ही रह जाएगा। यानी आज भारत में ऑन एन एवरेज एक महिला अपने टोटल लाइफ स्पैन में 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। अब इस डेटा को देखने से तो ये लगता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे कम से कम भारत की पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो रही है। वेल, ये इतनी भी अच्छी बात नहीं है। इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने के लिए जो फर्टिलिटी रेट जरूरी है, जिसे हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, वो है 2.1। मतलब हर साल जितने लोगों की डेथ होती है उस वजह से पॉपुलेशन में जो गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए हर लेडी को कम से कम 2 बच्चों को तो जन्म देना ही होगा। यानी अगर भारत में ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने लाइफ टाइम में कम से कम 2.1 बच्चों को जन्म नहीं देती तो भारत में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और बच्चों की और जवान लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी। एंड यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन जिनकी उम्र 60 साल प्लस होगी, वो टोटल पॉपुलेशन का 20% होंगे। यानी 1 in every 5 person will be senior citizen in India। और हमारे भारत की कंडीशन भी जापान जैसी ही हो सकती है। जैसे आज जापान वर्ल्ड की द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री है एंड इट इज एस्टिमेटेड कि 2050 तक 40% जापान की पॉपुलेशन 65 प्लस होगी, जो आज सिर्फ 29.3% है। अब ऐसी कंट्रीज में जहां एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां नेचुरली मेडिकल एंड वेलफेयर कॉस्ट हाई होती है, और यदि ऐसा हुआ तो जो कॉस्ट भारत के डेवलपमेंट और यूथ एम्प्लॉयमेंट पर खर्च होनी है, वो सब
सोशल वेलफेयर और ओल्ड एज हेल्थ बेनिफिट्स पर खर्च हो जाएगी। सो जस्ट इमेजिन, भारत का फर्टिलिटी रेट इसी तरह से डाउन जाता रहा और भारत की सिचुएशन भी जापान जैसी हो गई तो देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी ओल्ड एज पीपल बढ़ते चले जाएंगे और देश को चलाने के लिए यूथ पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं। एंड कहीं सच में भारत की सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, उसके लिए आंध्र प्रदेश सीएम ने एक नया लॉ लाने का भी प्रॉमिस किया है, जिसमें सिर्फ वही लोग लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। एंड सेम तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और राष्ट्रीय सेवा संघ के हेड मोहन भागवत भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। Mohan Bhagwat has urged Indian families to have at least 3 children, citing demographic science. Bhagwat has said the society, especially the Indian society, will perish if the population growth rate drops below 2.1. क्योंकि यंगर पॉपुलेशन देश की वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है और यदि यंगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो देश के डेवलपमेंट में ब्रेक भी लग सकता है। लेकिन क्या हो जब ये यंग जनरेशन खुद ही मेंटली इतनी स्टेबल और साउंड ना हो, वो खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, फाइनेंशियली खुद को इस पोजीशन में फील ही ना करते हो कि वो एक नई लाइफ को इस दुनिया में ला सके और उसको रेज करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा सके। क्योंकि आज के ये जेनजी कपल्स डिंक लाइफ स्टाइल में बिलीव करते हैं, डिंक यानी डबल इनकम विद नो किड्स। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग डिंक लाइफ स्टाइल में बिलीव करते होंगे और जैसे ही पेरेंट्स बनने के डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेंसेस हो जाएंगे डबल और इनकम हो जाएगी सिंगल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए फीमेल्स ही हैं जिन्हें या तो अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ता है या फिर जरूरत से ज्यादा वर्कलोड लेना पड़ता है, और जो आज कपल्स बिल्कुल नहीं चाहते, स्पेशली फीमेल्स। रूबी होम सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर फीमेल्स बच्चे पैदा ना करके अपनी फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल को काफी एंजॉय करती है। पिछले 50 सालों में वर्कफोर्स में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है और शायद लाइफ को जीने के लिए प्रायोरिटीज भी। I wish people understood first of all that it's a choice. I want to focus on myself. I want to focus on my career. I think एक जनरेशन पहले तक तो सिर्फ बड़े होना, किसी से मुलाकात करना, शादी करना और पेरेंट्स बन जाना, यही लाइफ थी। बट आज लोग किसी लिखी लिखाई रीत पर अपनी लाइफ नहीं चलाना चाहते, वो वही करते हैं जो वो सच में करना चाहते हैं। लेकिन यदि आज यूथ सच में वही करता रहा जो वो करना चाहता है और नो किड्स के ट्रेंड को फॉलो करता रहा तो देश में अर्निंग, टैक्स पेइंग और मास कंज्यूमिंग पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं। और देश में अर्न करने के लिए, टैक्स भरने के लिए, बाजार में खरीदारी करने के लिए यूथ ही नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी अपने आप ठप हो जाएगी। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार डिक्लाइनिंग बर्थ रेट की वजह से चाइना में 14,808 किंडरगार्टन बंद हो गए हैं और जापान में जितने भी बर्थ सेंटर्स थे उनमें 39.5% की कमी आ गई है। और सेम सिचुएशन भारत में भी बन सकती है, जहां बाजारों में सामान खरीदने के लिए यूथ नहीं होगा और गार्डन्स में खेलने के लिए बच्चे नहीं होंगे। सो आज जो भी डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं ना, वी शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दोज डिसीजंस। एंड इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ही आज इस मुद्दे को सबके सामने लाना था और सारे प्रोज एंड कॉन्स को आपके सामने रखना था, सो दैट आज हम अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सके। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आज धर्म गुरु धर्म के नाम पर धंधा करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।